हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए अभी 1 जून की स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, देखो 1 जून की स्ट्रेटेजी में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शन ग्रुप, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा वाला ले रहा हूँ, इसलिए रूल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा आपके कुछ आपको रूल्स सबको मालूम है कि पहले लॉन्गेशन से ले करना है, फिर जहाँ से फंक्शन नज़दीक है वहाँ से नंबरिंग करना है, फिर नेम लिखते टाइम आपको नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन होना चाहिए, नंबर्स को कॉमा सेपरेट करना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सिंगल वर्ड होना चाहिए। ये इसके रूल्स हैं, ठीक है, देख लीजिए इसमें, ये हमको सब जनरली सबको आता है। अब देखो कुछ फंक्शन ग्रुप, जैसे अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, एल्कोक्सी, अल्किल, अरिल आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये जो कुछ फंक्शन ग्रुप है ये हमेशा प्रीफिक्स में होंगे। देखो आपने अल्किल ग्रुप देखे, अल्किल सारे प्रीफिक्स है, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है ना। अब यहाँ फिनाइल, ये सब हमेशा प्रीफिक्स में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, सब प्रीफिक्स में रहेगा, कभी सफिक्स में नहीं जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपके 2 फंक्शन ग्रुप है, 3 है, 4 है, रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना, द फॉलोइंग प्रायोरिटीज इन चूजिंग द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इसे आप चूज कर सकते हैं। तो भाई एक तो इतने सारे लोग इसमें, एक तो कैप्टन होना चाहिए ना, स्कूल का मॉनिटर होना चाहिए ना, क्लास मॉनिटर से बोलते हैं आप लोग, क्लास का मॉनिटर या स्कूल का कैप्टन जो भी है एक होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। तो इनमें से प्रायोरिटी ऑर्डर से याद कर लीजिए, कार्बोऑक्सी ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, ठीक है, एमिडो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एमिनो ग्रुप, ओलिफिनिक बॉन्ड है और ये एसिटिलिक बॉन्ड है। ये मैंने फंक्शन ग्रुप से बोला। अब मैं कंपाउंड के नाम से बोलता हूँ, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स, अमाइड्स, साइनाइड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, प्राइमरी अमाइंस, अल्कीन्स, अल्काइंस, ऐसा आपको सेलेक्ट कर लेना इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये। अब जरा देखिए, जरा ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हमेशा प्रीफिक्स में रहेगा और यहाँ से ये प्रायोरिटी ऑर्डर है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का, ये आपको याद कर लेना इस तरह से। देख लीजिए, हटा दूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास अब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद बाकी फंक्शन ग्रुप का क्या, वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, मतलब उसका हम एज अ साइड चेन यूज करेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन इसमें काउंट करेंगे उसको। प्रिंसिपल से लेकर 3 फंक्शन ग्रुप, उसमें आपने एक सेलेक्ट कर लिया अपने प्रायोरिटी ऑर्डर से, बाकी बचे ग्रुप का क्या, उनको आप साइड चेन में ट्रीट कीजिए, मतलब सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। तो उसको फिर उसको क्या करो आप, अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। आगे समझिए, तो देखते हैं अभी। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कंपाउंड लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड लिखता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्रीफिक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सफिक्स। अब जो सफिक्स जो रहेगा ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में यूज़ करना है, लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ऐसा लिख देता हूँ, जिससे क्या होता है आप पढ़ते टाइम आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अभी कुछ ग्रुप्स। अभी जैसे मैंने बोला या फर्स्ट अल्केन्स बोला मैंने, अल्केन्स कंपाउंड है, तो इसका कभी प्रीफिक्स यूज नहीं करता, इसका हमेशा सफिक्स। सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन। अब हमने लिया दूसरा अल्कीन्स, अल्कीन्स का प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सिर्फ सफिक्स होता है ईन, ओके। उसके बाद फिर देखते हैं हम नेक्स्ट अल्काइंस, इसका प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सफिक्स वाइन, आइन। तो देखो अभी मैंने 3 ऐसे कंपाउंड लिखे हैं जिसके सिर्फ सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं होते। अल्केन का एन, अल्कीन का आइन, अल्काइन का आइन, बराबर है कि नहीं। अब मैं ऐसे 3 और कंपाउंड बताऊंगा जिसका सिर्फ क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रो अल्केन्स लिखा मैंने, नाइट्रो अल्केन्स, इसका सिर्फ आपका यूज हो गया क्या, नाइट्रो, उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, नाइट्रो प्रीफिक्स में ना, तो यहाँ से जुड़ेगा नाइट्रो, इसका सफिक्स नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट, देखो अभी 5th अल्किल हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड्स का सिर्फ प्रीफिक्स होगा हेलो, सफिक्स नहीं होगा। हेलो मतलब फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो,
ठीक है ना। फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। आ रहा समझे, ऐसे यूज़ करना। हेलो, इसका प्रीफिक्स ओनली प्रीफिक्स होगा, मतलब नाइट्रो का प्रीफिक्स और अल्केलाइड का प्रीफिक्स लिखा। अब ईथर्स, ईथर का एल्कोक्सी, एल्कोक्सी वर्ड यूज़ करेंगे, इसका सफिक्स नहीं होता, ठीक है ना। ईथर्स का सेम हम एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, जो भी आप यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो 3 3 6 तो ऐसे याद हो गए। अल्केन, अल्किन, अल्काइन का सिर्फ सफिक्स है, नाइट्रो अल्केन्स का नाइट्रो प्रीफिक्स, अल्किल हैलाइड का हेलो प्रीफिक्स, ईथर्स का एल्कोक्सी प्रीफिक्स, का सफिक्स नहीं होता। होगा 3 3 6, एक दूसरे का ऑपोजिट है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, अब लेते हैं एल्कोहल्स। अब देखो एल्कोहल्स, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स होता है ऑल, बराबर है। सफिक्स क्या हो गया, ऑल, एक और बैठ जाएगा, ठीक है। एल्कोहल, अब लेता हूं यहां पर मैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स का होता है कार्बोऑक्सी, कार्बोऑक्सी होगा प्रीफिक्स, क्या होगा, कार्बोऑक्सी होगा प्रीफिक्स, क्लियर है। अब सफिक्स सभी लोग जानते हैं इसका, तो ओइक एसिड, ओइक एसिड हो गया, 8 हो गए, ठीक है। और देखते हैं, थोड़े से और रह गए, हो गया लिखना, लिख लेंगे। चलिए मिटा देता हूँ इसको मैं, आगे और डिस्कस करते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं 9 देखते हैं, अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स का हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हम अल्डिहाइड की अगर बात कर रहे हैं तो ये है किसी को मालूम अल्डिहाइड्स को क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मिल, फॉर्मिल यूज़ करना पड़ेगा अल्डिहाइड के लिए, क्या होगा, अल्डिहाइड का फॉर्मिल यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और सफिक्स यूज़ करेंगे अल, याद आया कुछ, अल्डिहाइड्स के लिए प्रीफिक्स में फॉर्मिल और सफिक्स के लिए अल, जब प्रिंसिपल होगा तब बहुत सारे में से चल गए तो ये लगाएंगे प्रिंसिपल के अल, और ये साइड चेन के लिए प्रीफिक्स, मतलब यहाँ लिख देता हूँ साइड चेन, साइड चेन, तो और क्लियर हो जाएगा, कई बच्चों को जल्दी समझ नहीं आया तो उसके लिखना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट देखते हैं अभी अल्डिहाइड। अब देखते हैं कीटोन्स, कीटोन्स का जो प्रीफिक्स है क्या यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑक्सो, और सफिक्स हम यूज़ करेंगे ओन, बराबर है क्या। चलिए अब और आगे देखते हैं, अल्डिहाइड हो गया। अब क्या करते हैं, साइनाइड्स, साइनाइड्स जो कंपाउंड उसके लिए क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइनो, क्या करेंगे, साइनो प्रीफिक्स, सफिक्स यूज़ करेंगे नाइट्राइल, क्या यूज़ करेंगे, नाइट्राइल, ओके। अच्छा अभी और कौन सा रह गया है, अमाइंस है आपका भी, अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस का प्रीफिक्स एमिनो, क्या यूज़ करते हैं, एमिनो, और सफिक्स अमाइन, बराबर है कि नहीं। याद भी होगा कई लोगों को, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं याद आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, और देखते हैं अभी नाइट्रो वाले, हाँ बाकी से हो गया मेरे ख्याल से। अभी ये इतने आपके काम के सारे हो गए हैं, अल्डिहाइड, कीटोन्स हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है ना। ईस्टर रह गया है, एक रह गया है, एल्कोक्सी, ठीक है। एक और ईस्टर, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको इसको, लेकिन चलने दो। ईस्टर्स, अब ईस्टर्स, ईस्टर में देखा होगा आपकी क्या लिखते हैं हम लोग, COOR, ऐसा रहता है ना फंक्शन ग्रुप आपका ईस्टर का, तो इसको क्या लिखेंगे, कार्ब एल्कोक्सी, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कार्ब एल्कोक्सी, कार्ब एल्कोऑक्सी, ये वर्ड यूज़ करते हैं, कार्ब एल्कोक्सी, ठीक है ना। ठीक है, और सफिक्स क्या यूज़ करेंगे इस तरह के लिए, ओइट,
देख लीजिए, धीरे धीरे बता रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी। तो अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या जो आपके दूसरे फंक्शन ग्रुप उसको साइड से लेना है, उसको आपको अरेंज करना है अल्फा बीटा ग्रुप, इतना आप याद कर लीजिए। कई लोग इसको एल्कोक्सी, ये भी यूज करते हैं, ये वर्ड यूज आपके इसमें एल्कोक्सी कार्बोनिल। हाँ, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ क्योंकि कई बुक्स में ये भी होगा ये भी होगा, इसलिए मैं दोनों लिख देता हूँ। तो ईस्टर के लिए कार्बेलकॉक्सी या फिर एल्कोक्सी कार्बोनिल भी लिखा होता है, तो वो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल की, तो फिर अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फिर आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखिए अभी मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अभी 2-3 फंक्शन हुए तो क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे लिया मैंने CH3 CHOH CHNH2 CH2COOH। चलिए अब पहले देखिए इसमें कितने फंक्शन ग्रुप है। एक दिख रहा है मैंने कार्बोक्सी, फिर दिख रहा है अमाइनो, हाइड्रोक्सी, 3 फंक्शन ग्रुप है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, एल्कोक्सी, अल्किल, याद आ रहा है आपको सारे, अराइल, सारे प्रीफिक्स में यूज होते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है ना। तो अब ये 3 फंक्शन को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए आप। तो मेरे ख्याल से कार्बोक्सी ग्रुप सबसे पहले लिखा था, हमने देखा था अभी। तो ये प्रिंसिपल फंक्शन, तो इसके यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट 1 2, मतलब लॉन्गेशन कर लो 3 4 5, लॉन्गेशन और नंबरिंग कर दी। ये तो आपको आता होगा, लॉन्गेशन ये है। और बताओ उस लॉन्गेशन में फंक्शन ग्रुप आना चाहिए, ध्यान रखना है। और नंबरिंग कहाँ से करना है, फंक्शन ग्रुप जिस एंड से नियरेस्ट हो। हाँ, अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या आता है, ध्यान से देख लीजिए। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगर आपका आता है कार्बोक्सी ग्रुप, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो। मैंने यहाँ पे किसको लिख रहा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट। अगर आपका यहाँ पर क्या अल्डिहाइड ग्रुप आता है प्रिंसिपल, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर रहेगा CONH2 ग्रुप, ये अगर प्रिंसिपल है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट, ठीक है। अगर आपका साइनाइड है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट। मेरी बात समझ आ रही है आपको। ईस्टर ग्रुप है COOR, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, कौन से, प्रिंसिपल, ध्यान देना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से नंबरिंग कर रहा है। थोड़ा सा आपको जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो थोड़ा एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो क्या ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेम, देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, अब इसका नाम तो लास्ट में आएगा, सफिक्स में आएगा। तो पहले साइड से ना, अभी दो दिख रहे हैं आपको, एक हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स का वर्ड यूज़ करना है, ऑल नहीं करना, वो तो सफिक्स है। इसका क्या है, अमाइन है, इसका एमिनो प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स के नाम लिखना। तो एमिनो और इसका हाइड्रोक्सी, तो उनको अरेंज कर लो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो पहले ए आएगा और ओ बाद में आएगा, मतलब एच बाद में आएगा, सॉरी, हाइड्रोक्सी ना। ये एमिनो है, देखो लिखता हूँ, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एमिनो, प्रीफिक्स का नाम लिखना है। इसका क्या लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी। एक जरा अच्छे से समझा देता हूँ, फिर दूसरी जरा फास्ट भी लेता चलेगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप, सॉरी। तो एच पहले आता है, ए पहले आएगा, ऑब्वियसली ए आएगा। अब लिखूँ, हटाऊँ, अब लिखता हूँ इसका मैं, क्या पोजीशन इसके 3, तो 3 एमिनो या अमाइनो जो बोलना है, और 4 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन कितने, 5 है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, और 1 पर है ओइक एसिड। अब हटा दो यार इनको, 1 पर है ओइक एसिड। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, प्रीफिक्स क्या है, कार्बोक्सी, बराबर है कि नहीं, याद आना चाहिए। अब वो याद चाहिए, नहीं तो फिर गए काम से, मैं पहले बता रहा हूँ, उसको पहले याद करके फिर प्रैक्टिस करना। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिया मैंने CN, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिया CH2, लिया मैंने यहाँ पे लिया मैंने CONH2, ओके। देख लीजिए कितने फंक्शन ग्रुप है, जरा आप देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए 3 फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं, कीटोनिक, साइनाइड और एमिडो। तो इनको फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करो, कौन पहले आएगा, एमिडो ग्रुप आएगा। तो नंबर यहाँ स्टार्ट 1 2 3 4 5, बराबर है। अब इन दोनों को अरेंज कर लो। इसका साइनाइड
का प्रीफिक्स है साइनो, सफिक्स है नाइट्राइल। इसका क्या है, ऑक्सो प्रीफिक्स है, सफिक्स क्या है, सफिक्स बोलो ओन, याद आना चाहिए भाई। तो अभी हम देखते हैं, अब तो पहले सी आएगा और ओ बाद में आएगा ना, तो सी तो मतलब 3 साइनो, देखो 3 साइनो 4 ऑक्सो, टोटल का 2 का साइड चेन, अब साइड चेन है ही नहीं है। अब टोटल कार्बन कितने 5 है, तो पेंटेन, पहले सारे प्रीफिक्स, उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन है पेंटेन, और 1 पे क्या है, इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, याद करो अमाइड, इसका क्या रहता है, अमाइड रहता है। ओके हो गया, बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, CH3, यहाँ पे CHCl OH NO2 और यहाँ पे CH। पहचानिए अभी कितने फंक्शन ग्रुप, ये तो प्रीफिक्स में होगा, ये प्रीफिक्स, ये 2 प्रीफिक्स में होते हैं, आप याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, एल्कोऑक्सी, अल्काइल, अराइल, क्या होता है साइड चेन, ये साइड के 2, तो अब 2 फंक्शन ग्रुप है, दोनों में क्या तो अल्डिहाइड ग्रुप पहले आता है, बराबर है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5। अब क्लोरो, हाइड्रोक्सी, नाइट्रो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैनेज करो, तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है, फिर आएगा ABCDEFGH, H पहले आएगा ना, हाइड्रोक्सी, फिर आएगा यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 2 नाइट्रो, टोटल कार्बन तीनों हो गए साइड चेन, टोटल 5 है, तो पेंटेन, पेंटेन और अल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1 पर, तो 1 अल हो गया। ई लेटर ड्रॉप करना पड़ता है, आपको सिखा चुका हूँ मैं कल, AEIOU आता है तो ये लेटर ड्रॉप करना है, कल बताया था अल्केन का, याद है ना, AEIOU, यहाँ पे पेंटेन का ई लेटर ड्रॉप है, देखो AEIOU, ये वॉवल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, याद आया, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से, देखो इसलिए ई लेटर ड्रॉप, फिर से बताएं एक बार और, क्योंकि अभी लास्ट नॉमेनक्लेचर खत्म करो अभी, इसके बाद मैं अभी चैप्टर्स लेने वाला हूँ मैं भी, क्लियर हो गया। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल, CH3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3 CBr OH CH3, ठीक है। अल्किल ग्रुप साइड चेन लॉन्गेशन, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखना है, एक फंक्शन ग्रुप ये 1 2 ही दिख रहा है, ये तो दोनों साइड चेन में हो गए, तो इनको अरेंज किया तो पहले कौन सा आएगा, कीटोनिक ग्रुप है ना, फिर हाइड्रोक्साइड, तो कीटोनिक ग्रुप इधर से नियरेस्ट है 1 2 3, इधर से तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो अब साइड चेन इतने आपके साइड चेन, ये तो प्रिंसिपल है, इसको ओन आना है लास्ट में, 3 ओन, तो हाइड्रोक्सी ब्रोमो मिथिल, पहले क्या लिखें ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है, MN ABCDEFGH IJKL M बाद में आएगा, मतलब पहले हाइड्रोक्सी आएगी, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, बराबर है ना, ABCDEFGH IJKL M बाद में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 5 मिथिल, 5 मिथिल, टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्सेन, ठीक है ना, डबल बॉन्ड होता तो फिर हेक्स इन, जो भी होता है, डबल ट्रिपल होता आइन, वो फिर बात की बात है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 ओन, देखो इसका भी ई लेटर ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU, देख लीजिए आया। अब एक मैं लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, अब आगे होगा बहुत सारे, 5 एग्जाम्पल बहुत हो जाते हैं, इनकी को वीडियो को रिपीट कर करके देखो, आपको समझ में आ ही जाएगा पूरा, बार बार देखिए। पहले आप क्या करो, प्रीफिक्स के सारे नाम याद कर लो, पूरा फंक्शन का प्राइवेट ऑर्डर याद कर लो, प्रीफिक्स सफिक्स के नाम पूरे याद कर लें जो टेबल में दिया है, उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल एक बार लिख के प्रैक्टिस, फिर दूसरे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करो आपके जो टेक्स्ट बुक में। एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
चलिए क्या होगा आप सोचिए, ढूंढिए फंक्शन कितने हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों फंक्शन रुपए उनको प्राइट ऑर्डर में। तो पहले कार्बोक्सी ग्रुप ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब एमिनो, हाइड्रोक्सी और ऑक्सो अरेंज करो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो 2 एमिनो ए पहले आएगा, 2 एमिनो या अमाइनो, फिर 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, इसके फिर आएगा 4 ऑक्सो और टोटल कार्बन कितने 5। तो पेंटेन, पेंटेन 1 ओइक एसिड ये नाम होगा। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूज़न अब इसमें? ठीक है, तो ये सिखा दिया। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी जल्दी रिवीजन स्टार्ट करो, उसके लिए अभी मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में मैं अभी ये ले लिया। अभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में आपका मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला। अब मैं ले रहा हूँ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरेंज का नंबर लगा रहा हूँ। ठीक है ना, आराम से करूँगा उसको भी, कोई घाई नहीं कर रहा हूँ मैं। पहले प्रिपरेशन करूँगा, उसके प्रिपरेशन तो एक प्रिपरेशन पूरी रिपीट आएगी, पढ़ा हुआ है पूरा। ठीक है ना, तो वो देखेंगे अपन पूरा। तो उसके लिए अभी कल से, मतलब कल की जो स्ट्रैटेजी में जाएगा वो आपका वो क्या जाने वाला है मालूम है आपको, हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्केन एंड अरीन, वो मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए। यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। अपने वही फिर से बोलूँगा, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करने बोलो, शेयर करने बोलो, लाइक करने बोलो, तो मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है, चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं वीडियो।